जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनिल जादौन है। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पे। एसएससी की तरफ से एसएससी सीपीओ 2023 के लिए टेंटेटिव वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन जो है इशू कर दिया गया है एसएससी की तरफ से। लेकिन इसमें दो तीन ऐसी शॉकिंग बातें हैं भाई साहब। मैंने सीना ठोकर के कहा था कि एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। मैं तीन से चार ऐसी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं। ये जो थंबनेल मैंने बनाया ऐसा मैं कभी बनाता नहीं हूं, लेकिन बहुत शॉकिंग फैक्ट्स हैं। दो तीन फैक्ट्स जो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। हो सकता है आप लोगों के लिए कॉमन हो, लेकिन मेरे लिए कॉमन नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था और ये था भी। जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाता हूं, उसके बाद मैं दो तीन ऐसी बातें बताने वाला हूं सीपीओ एस्पिरेंट्स के लिए जो बहुत ही शॉकिंग है। ठीक है, इसी में आप लोगों को बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। पहली चीज, ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है ये आपका आया है 21 जुलाई को। ठीक है, और 22 जुलाई से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 22 जुलाई 2023 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे प्री एग्जाम के लिए। ठीक है, और 15 अगस्त को इसकी जो है मतलब साइड ऑफ हो जाएगी, मतलब 15 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 15 अगस्त है। 16 अगस्त को आपका जो है एप्लीकेशन जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी, जिसमें अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो वो आप दोबारा से उसको करेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा वो होगा अक्टूबर 2023। तीन बातें आपको साफ साफ नजर आ रही हैं। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, तीन ऐसी शॉकिंग बातें। अभी पूरा जो है नोटिफिकेशन को और भी देखेंगे। पहली चीज कि एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। जो सबसे बड़ा मतलब एमटीएस तक का पेपर इन्होंने चेंज कर दिया, सीएचएसएल का चेंज कर दिया, सीजीएल का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। जबकि कम से कम सीपीओ में तो दो सब्जेक्ट पूछे जाते थे, इंग्लिश और मैथ्स, मेंस में 200-200 नंबर के। लेकिन सीपीओ में सिर्फ एक सब्जेक्ट पूछा जाता है मेंस में। अगर आप लोगों की जरा सी भी मतलब छोटी मोटी अगर आपने गलती कर दी तो एसएससी सीपीओ की नौकरी भूल जाओ। स्पेशली दिल्ली पुलिस तो भूल ही जाओ कि आप सब इंस्पेक्टर बन के आओगे दिल्ली पुलिस में, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज सबसे ज्यादा कम है, हद से ज्यादा कम है। मुझे तो लगता है अब तक की सबसे कम वैकेंसीज जो है इस बार आई हैं। दूसरी चीज, एग्जाम पैटर्न एज इट इज है। इंग्लिश के बिना आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एज यूजुअल, जैसा कि पहले भी होता था। अगर आप लोग चाहते हैं कि एसएससी सीपीओ एस्पिरेंट है, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश से तो आपको भाई साहब प्यार करना पड़ेगा, उससे वफादारी करी तो नौकरी भूल जाओ। ठीक है, तीसरी चीज यहां पे अभी मैंने आपको बताया, देखो वैकेंसीज सिर्फ टोटल वैकेंसीज जोड़ोगे ना, सारी टोटल वैकेंसीज, तो आपकी लगभग 1800 प्लस वैकेंसीज है। मतलब 1876 टोटल वैकेंसीज बैठ रही हैं। देखो यहां पे आप देखोगे दिल्ली पुलिस में वैकेंसीज कितनी है टोटल पता है? दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है टोटल देखोगे तो 109 मेल के लिए, और मान लो 53, केवल 53 वैकेंसीज हैं फीमेल के लिए। सबसे कम वैकेंसीज है। ठीक है, इसमें आपको लड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती थी सीएपीएफ में, उसमें 1700 हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती थी। ठीक है, पिछली बार के कंपैरिजन में 5000 कम से कम वैकेंसीज थी। तो यहां पे देखोगे अभी बहुत सारी बात है। ये बाकी की चीजें आप लोग खुद से पढ़ लेना, ये मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहां से आप लोग सारी चीजें रिलैक्सेशन वगैरह सब दे रखा है। ये आपको आधी सी एज निकल गई, आपको नोटिफिकेशन पढ़ते पढ़ते इतना तो आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, इसमें मेजर चीजें हालांकि जो मैंने आपको बताया ये भी आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं कर दिया कि ये पढ़ के सुना रहा हूं। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं। ओपन स्टडी चैनल पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी लोगों को हर एक छोटी बातें बताऊं, क्योंकि बिना इंग्लिश के आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। 2 से 3 ऐसी बातें हैं। पहली, वैकेंसीज बहुत कम है, इन्हीं वैकेंसीज में आपको लड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज कि बिना इंग्लिश के अब सिलेक्शन नहीं होना है, पहले भी नहीं होता था, अब भी नहीं होगा। थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि भाई चलो पैटर्न चेंज होगा तो हमें सीजल वाले जो एस्पिरेंट्स थे वो भी सीपीओ में जो है एग्जाम दिया करेंगे, लेकिन सारे एग्जाम नहीं देते हैं। सीपीओ एग्जाम को सीजल के सारे एस्पिरेंट नहीं दे पाते इसी चक्कर में, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश आती है, उसमें मैथ्स का कोई रोल नहीं है। जिसकी इंग्लिश वीक है वो कभी फॉर्म भरता ही नहीं है। और दूसरी चीज, अच्छा एक और बात, जब आपका प्री एग्जाम होगा, उस प्री एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है। ध्यान रखना, जुलाई तो समझ लो निकल गया आपका, 22 तारीख है, 7-8 दिन फॉर्म भरने में ऐसे निकल जाएंगे। अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पेपर होना है। सिर्फ 2 महीने हैं बीच में। अक्टूबर को भी भूल जाओ, जुलाई को भी भूल जाओ,
मात्र 60 दिन है। 60 दिन में आपको प्री एग्जाम की तैयारी करनी है, चारों सब्जेक्ट लेकर के। कोई पैटर्न में बदलाव नहीं है, ये मैंने सीना ठोक के बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तीनों एग्जाम्स के जो है पैटर्न चेंज हो सकते हैं तो सीपीओ का तो डेफिनेटली होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जो बहुत शॉकिंग न्यूज है हमारे लिए। ठीक है, तो दूसरी बात, ये दो चीजें आपको पता चल गई, वैकेंसीज कम है और इंग्लिश आपको पढ़नी ही पड़ेगी और टाइम आपके लिए कम है, प्री एग्जाम के लिए कम है। उसके बाद मेंस एग्जाम जब देने जाओगे 200 नंबर की इंग्लिश आएगी, लेकिन उसमें अच्छी बात ये हो जाती है कि आप फिजिकल के साथ साथ इंग्लिश तैयार कर सकते हैं। बीच में आप लोगों का फिजिकल और मेडिकल होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो उस बीच में आपको कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा, मतलब 2-3 महीने आराम से आपको मेंस की तैयारी के लिए मिल जाते हैं। तो भाई साहब आपको अभी से लग जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा समय आपको प्री एग्जाम के लिए नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा, लेकिन मेंस के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है। मैं आपको तैयार कराऊंगा यूट्यूब के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक ओरिएंटेड, हाईली ओरिएंटेड कंटेंट से बना हुआ एक रिकॉर्डेड बैच मैं आप लोगों के लिए तैयार करूं, चाहे वो क्लासेस यूट्यूब की हो, चाहे वो क्लासेस एप्लीकेशन की हो, पेड क्लास की हो, सभी क्लासेस से कुछ ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा निचोड़ निकाल के लाऊंगा जिससे एक रामबाण बैच तैयार कर सकूं। कुछ ही दिनों में, मुझे कुछ दिन का समय दो, रिकॉर्डेड बैच मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, जिससे बाहर आपके सीपीयू एग्जाम में इंग्लिश जाएगी ही नहीं, गारंटेड। 10 दिन दो मुझे, 10 दिन के अंदर मैं इतना अच्छा एनालिसिस करके आप लोगों के लिए एक प्यारा सा बैच बनाऊंगा, उससे बाहर आपकी इंग्लिश नहीं जाएगी, रिकॉर्डेड बैच बनाऊंगा। ठीक है, तो 10 दिन के बाद आप सभी लोग इसी प्लेटफॉर्म पे मिलना और यूट्यूब पर रेगुलर आपकी प्रैक्टिस सेशन चलते रहेंगे। ठीक है, हाँ, यूट्यूब पर आपके रेगुलर प्रैक्टिस सेशन चलते रहेंगे, जिससे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बस इतनी सी ही बातें थी और जो भी अपडेट्स होंगे वो हम लोग आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी जल्दी से जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैनल पर। ठीक है, तो इतनी सी बात है, मतलब एज यूजुअल जैसे पहला पेपर होता था वैसे ही अभी भी है ना। थोड़ी सी मेहनत आपको झोंकनी पड़ेगी और जो एस्पिरेंट्स हैं सीपीओ वाले वो अभी से लग जाओ, उनको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मैं भी इस बार आपके साथ पेपर देने वाला हूँ, मैंने पहले भी दिया था 2019 वाला 50 में से 50, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसी तरीके से स्कोर करके आएँ। इंग्लिश में तो करके आए, क्योंकि इंग्लिश के बल पे ही एग्ज़ाम जो है निकलेगा। मेंस एग्जाम सिलेक्शन आपका इंग्लिश पे डिपेंड करता है, और अगर आप दिल्ली पुलिस के इच्छुक है तो भाई साहब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, शुक्रिया, बाय बाय।